इस बार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीटें आई हैं बीजेपी को, माना जा रहा है कि कई दलों ने वोट नहीं किया। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़ी हानि हुई है। ऐसे में अगर हम बात करें तो शिया कम्युनिटी की कि आखिर क्या उसने बीजेपी को वोट किया है, जिसको लेकर कई तरीके की बातें कही गई। हालांकि राजनाथ सिंह जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उनका अंतर भी कम रहा और तकरीबन 1.5 लाख वोटों से ही वो जीत पाए। हमारे साथ अभी शमसी जी मौजूद हैं, जो शिया के नेता हैं, शिया लीडर हैं। उनसे पूछता आखिर किस तरीके का शमशी जी, किस तरीके का इस बार बताया गया कि जो राजनाथ सिंह बड़ी जीत से दर्ज करना चाहते थे लेकिन वो जीत नहीं दर्ज कर पाए 1.5 लाख से। कहाँ पर गए, कहा जाता रहा कि शिया और वोट बैंक जो मुस्लिम का वो नहीं मिल पाया। देखिए, ऐसा है कि ये बात एकदम साबित है कि पूरे इंडिया में अगर कहीं भी बीजेपी को कोई मुसलमानों का तबका वोट करता है तो वो सिर्फ शिया समुदाय है। ये कहीं बार बार ये कहना कि शेख पठान या पसमंदा या इस तरह के लोग जो हैं वो बीजेपी को वोट डालते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। शियों ने ही हमेशा वोट डाला है। अगर आप पिछले चुनावों के मद्देनजर इस बार देखेंगे तो जिन बूथों पर बहुत कम वोट मिला करता था उन बूथों पे इस बार वोटों की संख्या बढ़ी है। जबकि आप अगर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस प्रकार के उनके बड़े नेताओं की तरफ से ऐसे भी बयान भी आ रहे थे कि जो मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल थे उनको बर्दाश्त करना या उनके खिलाफ वोट ना करना, लेकिन उसके बावजूद भी शिया समुदाय ने बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग की। चाहे बनारस में दोषीपुरा का महल्ला हो या लखनऊ के और तमाम महल्ले जो शिया बहुल हैं, इन सब जगहों पर से शियों ने पिछले चुनावों के मद्देनजर इस बार ज्यादा ही वोट डाला। लेकिन ये बात हम लोगों को बहुत हर बार खलती है कि शिया समुदाय जो कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा और उसको वोट डालता रहा, उसके साथ तमाम पार्टियों की तरह भारतीय जनता पार्टी में भी भेदभाव होने लगा। जिस तरह से हमारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, उनको जो है मंत्रालय से दूर किया गया। यहाँ प्रदेश में भी जो हमारे मंत्री थे या जो हमारे एमएलए एमपी एमएलसी जो लोग भी थे उनको भी हटा के दूसरे तबकों को बनाया गया जो अपने तबके का एक वोट भी नहीं दिला सके। लेकिन शिया समुदाय जो वोट डालने में और प्रचार करने में अपने महलों में, यहाँ तक कि जिन मुस्लिम महलों में सभाएं तक जो है मुमकिन नहीं होती हैं, उसमें सिर्फ शिया महल्ले ऐसे हैं कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी सभाएं हुई, मगर उसके बावजूद भी लेकिन हमारे साथ जो है वो भेदभाव लेकिन बीजेपी जो में भी हो रहा पसमानदा है। समाज का सम्मेलन हुए, माना गया काफी वोट बैंक आता आएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि शिया समुदाय को कहीं ना कहीं पीछे रखा गया और जब पसमानदा समाज जैसे किए गए सम्मेलन, उससे फायदा नहीं मिल पाया बीजेपी को। सर देखिए, मैं बहुत सालों से कह रहा हूं कि मुसलमानों का कोई तबका बीजेपी को कभी वोट नहीं देगा सिवाय शियों के, क्योंकि शिया समुदाय समुदाय जो उपेक्षित समुदाय है, जो सेकुलर जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं उन्होंने हमेशा उपेक्षा की है। इस वजह से शिया समुदाय बीजेपी में गया है और बीजेपी को सपोर्ट करता है। लेकिन इधर कई सालों से बार बार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी में भी जो है वो शिया जो है उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं और जो दूसरे तबके हैं मुसलमानों के वो जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को लगता है हिस्सेदारी चाहिए, होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। हमारा तो ये कहना है कि जब सिर्फ वोट शियों का तो हिस्सेदारी भी सिर्फ शियों की, यही होना चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए। तो अमीर शमसी जी, साफ तौर से मानना है कि शियों की हिस्सेदारी होनी चाहिए और जिस तरीके से शिया ही बीजेपी को वोट करता रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना गया है कि भले ही अन्य समुदाय जो मुस्लिम समुदाय हों उनसे बीजेपी जुड़ी रही हो, लेकिन उसने वोट की तरह कभी भी बीजेपी को नहीं लिया है और ना ही उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। और ऐसे में मानना ये भी है कि अगर शिया बीजेपी में विश्वास करते हैं तो उनको हिस्सेदारी के साथ साथ उनको आगे स्ट्रीमलाइन में लाना होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।